ये कहानी है मीना की, एक संस्कारी और समझदार महिला। बहुत जल्दी अपने ससुराल के माहौल में ढल गई थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और अपने पति दीपक और 4 साल की बेटी पीहू के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन मीना के पति ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर घर पर सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में सब ये सुनकर परेशान हो गए कि अब दीपक को अपने नए ऑफिस बैंगलोर में शिफ्ट होना होगा। मीना बैंगलोर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो पहले कभी अकेले रही नहीं थी। घर पर रहते हुए उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सब बड़े संभाल लेते थे। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि वो बैंगलोर में अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, और सबसे बड़ी चिंता तो उसे अपनी बेटी पीहू की थी, जो हर पल पूरे परिवार से घिरी रहती थी। अब वो दिन नजदीक था जब दीपक और मीना को बंगलौर जाना था। तभी मीना की सासू माँ, मीना बेटा, तुझसे एक बात कहनी है। हाँ माँ, बोलिए ना। मीना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम सब संभाल लोगी, पर तुम दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो, इसलिए लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहले सामने वाले को परखो, फिर भरोसा करो। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। और बहुत ही भावुकतापूर्वक दीपक, मीना और पीहू अपने परिवार से विदा लेते हैं। पीहू पूरे रास्ते सबको याद कर करके रोती रही। बड़ी मुश्किल से दोनों ने उस संभाला। अब मीना को चिंता होने लगी कि बाकी सब तो ठीक है, पर पीहू को कैसे संभाल पाएगी। बंगलौर पहुंचने के बाद मीना अपनी नई घर गृहस्थी बसाने में व्यस्त हो गई। फिर धीरे धीरे वो परेशान रहने लगी क्योंकि अब दीपक सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते और शाम को लेट आते, और पीहू भी स्कूल जाने लगी। अब तो मीना दिन भर घर में बोर होने लगी। फिर उसने घर से बाहर निकालना शुरू किया। तभी एक दिन उसकी मुलाकात संजना से हुई। थोड़ी देर की बातचीत में ही मीना संजना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। संजना का बात करने का ढंग, उसके हाव भाव मीना को बहुत अच्छे लगे। संजना ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन पीहू को स्कूल छोड़कर मीना सीधा संजना के घर पहुंच गई। संजना ने भी बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। संजना की भी 5 साल की बेटी खुशी थी। बहुत जल्दी संजना और मीना की दोस्ती गहरी हो गई। जब मीना ने अपने पति दीपक को संजना के बारे में बताया तो दीपक ने भी उसे यही कहा कि चलो, अच्छा है कि तुम्हारी कोई सहेली बन गई, कम से कम अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, और हंस दिए। मीना भी खुश थी ये सोचकर कि इस पराये शहर में कोई तो मिला जिससे वो खुलकर बात कर सकती है, और से संजना से मिलकर उसे अपने परिवार की कमी भी महसूस नहीं होती थी। फिर एक दिन संजना, मीना तुम हमारी किट्टी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाती, इससे तुम्हारी कुछ और भी नई महिलाओं से जान पहचान हो जाएगी और जिंदगी की इस निरस्ता से निकलकर थोड़ा मनोरंजन भी कर पाओगी। ठीक है, तो फिर मैं आज दीपक से पूछ लेती हूँ, मीना ने जवाब दिया। अब क्या हर काम पति से पूछकर करोगी भाई? हम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। तुम्हारे जैसी पत्नियां ही होती है जो अपने पति की आज्ञा के बिना सांस भी नहीं लेती। संजना व्यंग्य से हंसी। उसकी ये हंसी मीना को चुभ गई, पर वो चुप रही। अब तो किट्टी पार्टी में मीना की कई महिलाओं से दोस्ती हो गई। संजना का मीना के घर आना जाना बढ़ने लगा। अब वो धीरे धीरे अपनी बेटी खुशी को मीना के घर छोड़कर कहीं भी घूमने चली जाती। मीना अच्छे से खुशी को रखती, अपनी बेटी पीहू और खुशी को एक जैसा प्यार करती। अब तो संजना अपनी बेटी के साथ साथ मीना से खुद का खाना भी बनवाती और कभी कुछ तो कभी कुछ चीजें मांगने आ जाती। फिर धीरे धीरे उसने मीना के घर में ज्यादा दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। कभी वो पीहू को लेकर कोई भी कमेंट कर देती, तो कभी उसके घर के बारे में। फिर भी मीना दोस्ती की खातिर सब बर्दाश्त कर रही थी। एक बार संजना का किसी महिला से झगड़ा हो गया।
मीना भी वहीं पर थी और उसने अपनी दोस्त संजना का पक्ष लिया, इसलिए वो महिला मीना से खफा हो गई क्योंकि मीना के उससे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उसने सिर्फ अपनी सहेली के चक्कर में उस महिला से झगड़ा किया। मीना संजना को दिल से अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन संजना तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी ताकि जब भी उसे कभी बाहर जाना हो तो वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर निश्चिंत होकर जा सके और उसके लिए खाना पीना बना सके। लेकिन मीना तो इन सब बातों से अनजान थी। तभी एक दिन मीना का मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बिना बताए संजना के घर उससे मिलने चली गई। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तो उस संजना की जोरों से हंसने की आवाज आई। मीना ने झांक कर देखा तो वहां 2 और महिलाएं बैठी थी। फिर मीना संजना के मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। संजना बोल रही थी, अरे कौन वो बेवकूफ? मीना वो तो पूरी की पूरी बेवकूफ है। अरे वो मेरी कोई अच्छी दोस्त वोस्त नहीं है, मैं तो बस उससे थोड़ा प्यार से बोल लेती हूँ तो वो मेरी बेटी को अपने पास रख लेती है और मैं थोड़ा निश्चिंत होकर घूमने चली जाती हूँ और फिर बाहर से आकर मुझ में खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती तो उसे बोल देती हूँ। अब बेंगलोर जैसे शहर में खाना पकाने वाली भी बहुत महंगी मिलती है ना, तो बस मीना तो आजकल मेरे लिए मुफ्त की कुक है बस, और कुछ नहीं। अब और ज्यादा कुछ सुनने की हिम्मत नहीं हुई मीना की और रोते हुए घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर की बालकनी से देखा कि संजना उसी महिला से हंस हंस कर बात कर रही थी जिसके साथ उसका कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। उस महिला और मीना के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन अपनी झूठी सहेली संजना की वजह से उसने उस महिला की नजर में अपनी छवि खराब कर ली। और तो और उस महिला ने मीना से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। आज मीना बहुत उदास हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपना सच्चा दोस्त समझती आ रही थी, उस संजना की नजर में उसकी औकात एक मेढ़ की है। और तो और संजना उसकी पीठ पीछे बाकी लोगों के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी और खुद उसके सामने मीठा बनकर सच्ची दोस्त होने का दिखावा कर रही थी। संजना तो उसे सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब इस्तेमाल कर रही थी और वो समझती थी कि वो उसे पसंद करती है। तभी मीना की माँ का फोन आता है। मीना ने उन्हें सब बातें बताई और फिर माँ ने उसे कुछ करने को कहा और फोन रख दिया। फिर अगले दिन आतन संजना, मीना मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है तो तुम खुशी को देख लेना, उसने कुछ खाया भी नहीं है तो उसे कुछ खिलाकर सुला देना, मैं शाम तक आ जाऊंगी तो खाना हम साथ में यहीं खा लेंगे, ओके बाय। तभी मीना, रुको संजना, आज खुशी को तुम साथ ले जाओ, मैं नहीं रख पाऊंगी और हाँ रात का खाना तुम मैनेज कर लेना क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, अब तक किया सो किया, आगे से तुम देख लेना। संजना अवाक सी होकर मीना को देखती रह गई क्योंकि उसे मीना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। आज मीना का मन शांत था क्योंकि उसका झूठी दोस्ती से पीछा छूट गया था। अक्सर हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे सच्चे दोस्त होने का ढोंग रचते हैं, पर असलियत में वो हमारा इस्तेमाल करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनका साथ दे पाए और हम सोचते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं, जबकि वो जरूरत पूरी होने पर नजरें फेर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मीनल ने अपनी झूठी दोस्त के साथ जो किया वो सही था? तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।